हरियाणा की नायब सरकार अल्पमत में आ गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मौके का सियासी फायदा उठाने की तैयारी में है। जेजेपी भी अब कांग्रेस से मिलकर बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है, पर बीजेपी के नेता सहज नजर आ रहे हैं कि ये दोनों दल कुछ कर लें, सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और इसी बीच खबर यह है कि जेजेपी के 3 विधायकों की पानीपत में मनोहर लाल से मुलाकात हुई है। चुनाव का ये निर्णायक दौर आ गया है, आखिरी राउंड चला है। जैसा खुद मनोहर लाल जी भी कहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। वैसे तो चुनाव में मेहनत होती है, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े बीजेपी को भी, क्योंकि कई सीटों पर मुकाबला कड़ा है। करनाल लोकसभा के इसराना हलके में खड़े आज यहाँ रोड शो था। मनोहर लाल जी ने अभी रोड शो खत्म किया है। उनका गला भी बैठा हुआ है, क्योंकि लगातार उनको बोलना पड़ रहा है। एक एक दिन में कई कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद और इस इलाके के बड़े नेता कृष्ण पवार, जो पूर्व मंत्री है, 5 बार के विधायक है, माननीय मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा के प्रत्याशी का ग्रामीण और इसराना के गांव का दौरा था। ये आज 14वां प्रोग्राम था, लेकिन आप मानेंगे जिस भी गांव के अंदर गए हैं, पूरा गांव के गांव उमड़ पड़े हैं। इतना भारी उत्साह 36 बिरादरी में आपको अपने सामने देखा होगा। इतने भारी उत्साह के साथ लोगों ने स्वागत किया है। तो निश्चित तौर से पूरे देश में लोग मन बना सकें कि अब की बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 10 सीटों को रिटेन करना है, आपको रिटेन करना है, दोबारा से हासिल करनी है। लेकिन मेरे को लगता है बीजेपी के सामने चुनौतियां पहले से कड़ी हो गई है। एक तो ये कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतनी है। करनाल से खुद मनोहर लाल जी है, बड़ा चेहरा है, इनको भी हर हालत में आपको पार्टी को जिताना है। इसके अलावा सरकार पर भी एक संकट आ गया है। तो दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ी है बीजेपी को हरियाणा में। इसमें जैसे कि आप कहते कि हरियाणा में सरकार पर संकट आया, कोई संकट नहीं आया, क्योंकि एक संविधान के मुताबिक 6 महीने के बाद नो कॉन्फिडेंस दोबारा आ नहीं सकता। तो माननीय नायब सैनी ने, मुख्यमंत्री ने ओथ लेने के बाद उन्होंने हाउस में मत प्राप्त किया था, तो जिसलिए 6 महीने तक बीच में नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। इसलिए हरियाणा सरकार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर का बयान आया, स्पीकर का। वैसे ये परंपरा है कि 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार के खिलाफ नहीं आ सकता, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर विपक्ष चाहे गवर्नर को कहे कि हमारे पास बहुमत है, सरकार अल्पमत में है, 6 महीने से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है गवर्नर पे और विपक्ष की आवाज कितनी मजबूत है, एकता कितनी। इसलिए जो महामहिम होता है पूरे उसको देखता है, सारे कानून कायदे के हिसाब से। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि आ नहीं सकता, लेकिन हमारे पास दूसरे जो MLAs हैं वो भी माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री के संपर्क में है। पहली बात तो 1% भी कोई उम्मीद नहीं है, 99% कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यदि कोई ऐसी, जैसे आप गवर्नर की महामहिम है सर्वे शर्मा है, कोई ऐसी कोई बात आती है तो हरियाणा सरकार को किसी प्रकार की बहुमत सिद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक शब्द कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि अब अगली सरकार कांग्रेस की है। जो हालात है उनके दावे में समझिए, वो बड़े बड़े दावे करें कि लोकसभा तो हमारे पास आएगी और विधानसभा में भी अब कांग्रेस आएगी। लोकसभा कांग्रेस पार्टी ने चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में हर बार जो बात पीछे करते हैं वो फिर रिपीट करते हैं, लेकिन 10 साल तक तो उन्होंने कुर्सी का मुंह देखा नहीं, तो अब की बार भी कुर्सी का मुंह देखने वाले नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है और अब वो वक्त भी आ गया जब दोनों पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता हरियाणा में आ रहे हैं। कल 10 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय JP नड्डा पंचकुला में एक रोड शो करेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे और 17 को अमित शाह करनाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद झज्जर जाएंगे और सब सीटों पर हरियाणा में नरेंद्र मोदी की मांग हो रही है। जितने बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हमारी लोकसभा में भेजा जाए। तो लिहाजा चुनाव प्रचार पूरा जोर पकड़ गया और अब निर्णायक दौर आ गया है। फैसला अब प्रदेश की जनता को करना है, 2,70,00,000 की जनता को करना है, किसको सिर आंखों पर बिठाना है। सवाल बहुत हैं, संभावनाएं भी बहुत हैं, लेकिन फैसला इस जनता को करना है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव आसन कला, इसराना।